नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरे। चलो, इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है। 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? बात तो सही है। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। जूम करो। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह, क्या फकीरी है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? वाह मोदी जी वाह। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए। एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अच्छा, प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहते हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है?
1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। बात तो सही है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू हुआ है, लगातार ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग पार्टी का। युग क्या युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वीडियो हमारे देश की दलाल मीडिया के लिए है, जिनका मानना है कि अगर पेट्रोल डीजल पर 7-8 रुपए बढ़ भी जाते हैं तो इससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज तो पता चल गया कि ये भी अपने पिताजी की तरह चौथी फेल है, जिसको ये तक नहीं मालूम है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितने चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रक, बस, ऑटो, कैब, हर एक चीज का फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है। सब्जी और राशन के सामान भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सामान को एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जाने में ट्रक का यूज होता है और ट्रक में डीजल ही यूज होता है। ऑनलाइन डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हर एक प्लेटफॉर्म का डिलीवरी चार्ज तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि डिलीवरी करने में जिन व्हीकल्स का यूज होता है वो फ्यूल पर ही चलते हैं। अब देखो, इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट किसानों पर भी पड़ेगा। फ्यूल के दाम महंगे होने और फ्यूल ना मिलने की वजह से किसान खेती तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में भी फ्यूल ही यूज होता है। इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हर एक चीज महंगी हो जाएगी। जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने थे, तब अगर डीजल पेट्रोल के दाम 1 रुपए भी बढ़ जाते थे तो वो सीधा आकर खुला मीडिया के सामने बोलते थे कि ये उनकी नाकामी का जीता जागता सबूत है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अभी सिर्फ 11-12 दिन के अंदर 8 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। मोदी जी, ये आपके नाकामी का जीता जागता सबूत है। और ये लोग हमारे देश के सबसे बड़े कलंक हैं, जिनको पत्रकारिता करने के साल में 10 से 12 करोड़ रुपए मिलते हैं, और पत्रकारिता के नाम पर इनको सिर्फ मोदी सरकार की तारीफें करना, मोदी सरकार के तलवे चाटना और ऑपोजिशन को नीचा दिखाना, बस यही आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देश का बेड़ा गर्क करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो हमारे देश की दलाल मीडिया का है। जो काम हमारे देश की दलाल मीडिया पैसे लेकर भी नहीं करती है, वो काम हम जैसे सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स बिना पैसे के करते हैं। तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।